सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणम् नम्र सुरेंद्रों के मुकुटों की मणिकिरणों से भूषित हैं, जिनके प्रिय पद पंकज जग में, जिनसे जन मन हर्षित है। स्मरण मात्र से हरे सभी की भव ज्वाला जो जगनामी, दर्शन प्यासे मम नयनों में महावीर विचरो स्वामी। विश्वबंदनी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक गंगानगर के बड़े बाबा मूल नायक विधि नायक श्री महावीर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 16 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जगत तारिणी द्वादशांग जिनवाणी माता जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यान सागर जी महामुनिराज जी की जय। आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। 10 लाक्षणी महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। पर्युषण पर्व की श्रृंखला में मध्य में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। अगर शिखर जी की यात्रा करनी है तो जो डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर का है, 500 तय हो जाती है तो जान में जान आ जाती है। अरे वाह, आधा और रह गया। महान आत्माएं विराजी हैं यहाँ पर, जिन्होंने 5 दिन से बच्चों आपके लिए प्रश्न है, अच्छे से सुनोगे तो एक गिफ्ट रखी है। देखो, देख रहे हो? हेलो। तो जैसे ही अगर ठीक हो, विराज जाओ। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली करतल बड़ी कि बच्चा कितना साहस के साथ आया कि कुछ मिल रहा है, मिलेगा, यहीं बैठो बढ़िया से। 4 कषाएं अगर कमती हो गई हैं हमारी स्वयं के अंदर, देख लीजिएगा। क्रोध कितने अवसरों पर होती है और कब कब हमने कम की है, उतना उतना हमारा क्षमा धर्म प्रकट हो चुका है आत्मा में। खुशी की बात मानना, जितना जितना कठोरता कम हो गई है, उतना उतना हमारे अंदर उत्तम मार्ग और धर्म प्रवेश कर चुका है। प्रवेश क्या कर चुका था है, थका था, हट चुकी है वो पढ़ते हैं उन कषायों के भेदों की। जितना जितना वो मायाचारी करने का भाव छूट चुका है, उतनी उतनी आर्जवता हमारे भीतर चमकने लगी है। जितनी जितनी
राग की कमती हुई है अथवा लोभपना कम हुआ है, उतनी उतनी पवित्रता हमारे अंदर प्रकाशमान होने लगी है। अब जब लोभ कम हो जाए और तीनों तरह की जो आगे की कषाएं कम हो जाए तो वो सच्चाई आए बिना नहीं रहती बंधु। सत्य धर्म की बात क्या करें, उसके तो बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, आधा घंटा मुश्किल हो जाएगा समझाना, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी, सत्य को किसी के गवाह की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ये अरिहंत भगवान हैं, उनको कोई अरिहंत कहलवाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हम आत्मस्वरूप हैं, हमें अपने आप को कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सत्य धर्म की बात आती है तब हमें बड़े गवाह चाहिए पड़ते हैं जी। कैसे? इनको महावीर स्वामी मानने वाला अगर कोई नहीं है तो कौन मानेगा, कौन गवाही देगा ये महावीर स्वामी है? जिनवाणी माँ ने बताया कि शेर का चिन्ह दिख जाए तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर मान लेना, तब माना। गवाही किसने दी? माँ जिनवाणी ने। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, उसकी गवाही किसने दी कि इंजीनियर है? उसके प्रमाण पत्र में। अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर है, उसकी गवाही किसने दी? वो प्रमाण सर्टिफिकेट जो भारत सरकार द्वारा मुहर से प्रस्तुत किया जाता है, रजिस्टर्ड करके। सत्य धर्म हमें अगर समझना है तो उसमें भाषा समिति भी होती है। सत्य अलग है, सत्य धर्म अलग है, भाषा समिति अलग है, सत्य महाव्रत अलग है बंधु। ये आज का विषय बड़ा सरल है, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। सत्य की मायने क्या? आत्मा। सत्य के मायने क्या? जो है सो है। सत्य के मायने क्या? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव। लेकिन सत्य धर्म के मायने क्या? सत्य धर्म की मायने ये कि अगर एक चिड़िया किसी व्यक्ति के हाथ में है और कोई उससे पूछेगा कि भैया ये चिड़िया मरी है कि जिंदा, अगर सत्य व्रती होगा तो वो ये कहेगा कि इसकी जान तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो इसकी गर्दन दबा दो, मार सकते हो, चाहो तो बचा सकते हो। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन कर लिया ऐसे ही, बहुत आत्मा आत्मा वाले प्रवचन होते थे, तो उनने प्रश्न किया कि भैया हमें एक चीज बताओ कि भगवान ने जो देखा है सो होता है या जो होता है सो भगवान ने देखा है? तो महाराज भी महाराज थे, उन्होंने कह दिया कि सब भगवान के हाथ में नहीं है, कुछ मेरे हाथ में भी है। बोले क्या मतलब है भगवान आपका? बोले मतलब यही है, तुम बेइज्जती के साथ सुनना चाहते हो कि अच्छाई के साथ? बोले भगवान अच्छी से सुना दो, भरी समाज है, अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसे सुनाओगे तो। भगवान ने कहा देखो, उस बोले हम समझ गए जी आपकी बात, कुछ आपके हाथ में भी है, भगवान के हाथ में सब कुछ नहीं है। जो अपन करेंगे वो भगवान देख चुके हैं महानुभाव, जो भगवान देख चुके हैं वो हम नहीं करेंगे। भगवान को तो दर्पण में जैसे हम चल रहे, नाच रहे, हिल रहे, डुल रहे, वो दिख रहा है, ना कि भगवान ने डिसाइड कर दिया है कि ऐसा होगा। यही तो जैन धर्म और वैष्णव धर्म में अंतर है। अपन ईश्वर को नहीं मानते, अपन भगवान को मानते हैं। अगर ईश्वर है कोई तो फिर वो दारू पी रहा है तो भी ईश्वर पिला रहा है। अगर कोई व्यक्ति कसाई बकरे को काट रहा है तो वो भगवान करवा रहा है जी, हम कहाँ कर रहे हैं। 56 भोग लगे हैं, हमने नहीं खाया, भगवान का कोई चमत्कार हो जाए और खिला जाए मुंह में। कर्म महानुभाव, कर्म सिद्धांत तो गौण हो जाएगा। वो सच्चाई आज हमें वही बता रही है कि सब कुछ भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता और भगवान
और हमारे सोचे आदमी की भगवान सब करते हैं, तो भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता और भगवान सब कुछ भी नहीं करते। समझना बात। सत्य धर्म जानना है तो आप ऐसे समझो, जैसे सच्चाई की अगर कीमत अगर नहीं करेंगे तो क्या घटना घटेगी। एक व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ने में होशियार व्यक्ति था, रोज स्कूल में अच्छे नंबर लाता था। आज उसकी तबीयत बिगड़ गई है, स्कूल गया है, सभी बच्चों से पूछा जा रहा, भाई मैथ का होमवर्क हुआ है? उसके साथ जो सहपाठीगण थे उसने कह दिया, हाँ साहब, हाँ टीचर जी, हाँ मास्टर जी हुआ है, हाँ सर जी हुआ है। उसने कह दिया जी नहीं हुआ, खड़ा हो गया, बोले नहीं हुआ तेरा? जो 100 में से 100 नंबर लाने की कुव्वत रखता था उसने आज कह दिया नहीं हुआ। बोले निकल गया बाहर, निकल के बुलाया और स्केल थी हाथ में, दे मारी 4-5 बड़ी दम से, हाथ सूज गया जी उसका। घर आकर के न खाना खाया न कुछ किया उसने। उसकी माँ बोली क्या हुआ बेटा, तू आज तक इतना शांत नहीं बैठा, आज क्या हो गया? बोले कुछ नहीं माँ, भूख नहीं है, खा ले बेटा खाना। माँ तो माँ होती है। बोले नहीं खाना माँ, खाना। जब उसके सहपाठीगण से पूछा गया कि क्या हुआ, आज स्कूल में कोई लड़ाई हुई? बोले लड़ाई तो कुछ नहीं हुई, मास्टर ने इसको खूब मारा, लेकिन ये आपको आकर के नहीं बता रहा। क्यों? इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो 100 में से 100 नंबर लाता है और जिसकी बात पर हमारे घर वाले भरोसा ही नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोलेगा, और मास्टर जी ने भी हम पे भरोसा नहीं किया। जो हमारे पास में 4 लोग बैठे थे उनने होमवर्क नहीं किया, कह दिया सिर्फ कि साहब होमवर्क हो गया, अच्छा हो गया बैठ जाओ। और जिसका नहीं हुआ किसी कारणवशात उसकी सच्चाई की कीमत नहीं आती तो उसकी स्केल पड़ गई, हाथ सूज गया। अब सच कहाँ तक बोले आदमी? सच का हम सम्मान नहीं करेंगे तो आदमी सच कहाँ तक बोलेगा जी? सच का सत्य धर्म यही कहता है कि सच तभी बोल पाएगा व्यक्ति जब उसके गवाह होंगे। अगर वो मास्टर उसका गवाह बन जाता कि अच्छा बेटा क्यों नहीं करके आया, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेता कि तू अच्छा पढ़ने में है, तू आज क्यों नहीं आया करके, मास्टर जी बीमार पड़ गया था नहीं कर पाया जी, पूछा ही नहीं, बस चालू हो गए अपनी पनिशमेंट देने के लिए। सच्चाई, अभी तक सच्चाई में जी रहा था, अब झूठ का सहारा लेने लगा। सच को सम्मान नहीं मिलता इसलिए आदमी झूठ बोलने पर उतारू हो जाते हैं। महानुभाव, सच्चाई से प्रेम करना पड़ेगा, तब सच धर्म आ पाएगा अपने जीवन में। सच्चाई हित मित प्रिय होना चाहिए। कैसे? एक व्यक्ति लकड़हारा था, सबने सुना है कि जब वो जंगल जाता था खूब अच्छी लकड़ियां लाता था, और गरीब था, दीनहीन था। आज भी जंगल गया है और बड़ा दुखी मन से पहुंच रहा है। एक शेर, जंगल का राजा, वहां पर रहा है, मानो कोई मदद मांग रहा है कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया है, कोई निकाल दे। बहुत कांटा उसको साल रहा है। महानुभाव, वो लकड़हारा रोज जाता था, उसकी उससे दोस्ती हो चुकी थी। मानो वो पास में चला गया है और कह रहा है क्या हुआ राजन, आप तो जंगल के राजा हैं, क्या हुआ? मानो उसने अपनी भावनाओं में कह दिया हो कि हमारे पैर में तकलीफ है, मदद करोगे क्या? महानुभाव, उसने उसका कांटा निकाल दिया और शेर भी कहने लगा। शेर भी कभी कभी, जानवर भी इंसानों से ज़्यादा वफादार हो जाए करते हैं महानुभाव। उसने भी कह दिया, कैसे निराश हो, क्या बात है, तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया, हमें कितना भयानक दर्द हो रहा था, तुमने उस दर्द से, उस चुभन से हमें निकाला है, बताओ क्या संकट है, हम दूर करेंगे, हम जंगल के राजा हैं। महानुभाव, कह दिया उसने कि हमारी बिटिया की शादी है, और बिटिया की शादी में तो आजकल कहाँ लड़के मिलते हैं जी, और बड़ा दहेज लगता है, सब कुछ लगता है, धूमधाम से कराने का मन है, लेकिन कहाँ से कराऊं, शादी भी निकट है। बोले इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहाँ? बोले कहाँ ले चलते हो? बोले आओ मेरे साथ। वो ले गया पर्वत की गुफा में, और गुफा में जाकर के बोले ले लो ये सब जितनी भी उसने
वध किया था जिन लोगों का, उनके आभूषण आदि चीजें पड़ी थी। बोले ले जाओ जितना सफिशिएंट हो, जितना तुम्हें चाहिए हो। बोले मित्र हमें तो बस 2-5 असरफियाँ दे दो, इनसे हमारा बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। बोले नहीं 2-4 क्या और ले जाओ, एडवांस में चाहिए पड़ेंगी, हमारे यहाँ हमारा क्या काम इसका, हमारे यहाँ तो आती रहती है। मित्र देखिएगा मित्रता क्या होती है। और जैसे ही वो लेकर के खुशी खुशी मन से आया और शादी की डेट आ गई 2 दिन की जो थी, और तुरंत सब बढ़िया नगाड़े वगैरह पूरी सजावट सब चीज हो गई। और जैसे ही शेर को आमंत्रित किया था कि मित्र तुम भी आना शादी में, बिटिया की शादी, अगर तुम नहीं मदद करते तो हमारी ये शादी बिटिया की धूमधाम से नहीं हो पाती महानुभाव। और भाव देखिए, जैसे ही प्रॉमिस किया था कि जरूर आऊंगा, मंडप सजा हुआ है, सब चीजें लगी हुई है, वो शेर भी आ गया। लोग शक्ति में आ गए, क्या देख रहा हूं, जंगल का राजा शेर हमारे शहर में, लोग भागने लगे। और उसकी जीवन साथी को तो पता ही था कि शेर से दोस्ती हो गई है। अब जीवन साथी होगी थोड़ी सी कम दिमाग की, मजाक मजाक में कह दिया अरे वो शेर नहीं है, शेर नहीं है, वो तो गधा है, गधा। शब्द देखिए आप, वो शेर नहीं है, शेर गधा है, गधा। वो हमारे लिए लकड़ी की मदद कर देता है, कभी जी हीरे जवाहरात दे देता है महानुभाव। मानो वो शेर पीछे कदम करते हुए वापस आ गया। वो तो बिजी था उसका मित्र शादी में, और उसको पता ही नहीं चला कि हमारा मित्र आया है और जा चुका है। जैसे ही शादी में सब निपट गया और फिर अगले दिन गया नियत समय पे, और शेर अब भी बैठा था बड़े गुस्से में, आने दो हमारे मित्र को, अभी तक उसकी बात वो दिल और दिमाग पर जो लग चुकी थी। जैसे ही वो पहुंचा, बोले मित्र आप आए नहीं। बोले बोलते क्यों नहीं कुछ। बोले मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। बोले हाथ में क्या है। बोले कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी को मेरे सिर पर प्रहार करो। महानुभाव, मित्र पर प्रहार करेगा, क्या कह रहे हो मित्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार कैसे कर सकता हूं। बोले प्रहार करती हूं कि अभी मौत के घाट उतार दूं। अब वो क्या करे, मित्र का आदेश। उसने जैसे जैसे मन से उसको बचा के मारी कुल्हाड़ी, और घाव आ गया, लहू लुहान हो गया उसका मस्तक। बोले जाओ 7 दिन बाद आना। जैसे ही वो अभी रोज लकड़ी लेने जाता था, लेकिन वहां नहीं जाता था, 7वें दिन नियत समय पे पहुंचता है। बोले मित्र अब बताओ क्या हुआ। बोले देखो जहां कुल्हाड़ी मारी थी क्या हुआ। बोले घाव हो गया था, अब तो भर रहा है। महानुभाव, मित्र बोला शेर की वो घाव तो भर गया, लेकिन जो आज तुम्हारी बीवी ने, जीवन साथी ने जो शब्द बोले थे, वो वाला घाव आज भी साल रहा है। भरी सभा में कह दिया कि वो गधा है, शेर को कोई गधा कह रहा है। हित मित प्रिय वचन उच्चरे, ऐसे ही नहीं लिख दिया पूजन की लाइन में। वसु का क्या हुआ था हाल, उनके अध्यापक, उनके जो टीचर थे, उनके आवेग में अपनी पत्नी, उनकी पत्नी ने कह दिया कि ऐसा कह दो कि आज का मतलब क्या होता है, धान नहीं होता है, बकरे की बलि होती है। और वो भरी समाज में जो राजा का पद था, उसमें उन्होंने कह दिया कि अरे हाँ, आज का मतलब तो यही होता है, बकरा, उसकी बलि देना चाहिए। सिंहासन मानो नरक में पहुंचा एक क्षण में सीधा। महानुभाव, हम तो दिन भर में 50 लोग झूठ बोलते हैं, हम क्यों नहीं नरक पहुंचते, कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं पहुंचते नरक। नरक जब पूरा परंपरा को दूषित करने वाला झूठ होगा तो वो नरक ले जाएगा। महानुभाव, आपको बता दूं, नरक कोई मंदिर में मैं गद्दी पे बैठ के बोल दूं कि ये भगवान बीज रागी नहीं, रागी होते हैं, कुछ देवताओं का आगमन होगा, वो से वैसे तो नहीं दबा देंगे, लेकिन हमारी आत्मा में इतने निकृष्ट कर्म बांध देंगे, अम्मा जिनवाणी का अगर अभिनय करेंगे शब्द के माध्यम से। महानुभाव, क्योंकि जैनिज्म में धर्म हो सकता है क्रिया बाहर से कुछ भी दिख रही हो सकता है मैं बोलने में कुछ हमारी शैली कुछ हो, लेकिन हमारा अंदर का इंटेंशन, अंदर का भाव निर्मल है।
कि इस जिनवाणी से जो भी शब्द पहुंचे अभिप्राय से, उससे धर्म की प्रभावना हो और हम सभी जीव का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना को लेकर के यहाँ विराजता हूँ। जब भी उन मूल नायक भगवान के चरणों में देखता हूँ, सबसे पहले खड़ा होता हूँ वहां पे। भगवान क्या बुलवाना है आज? मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बुलवाओ क्या बोलना है आज। मैं क्या बोलूंगा जी? माँ जिनवाणी से सीखा है, 5 साल मथुरा 84 में ज्ञान लिया है गुरुओं से। मैं बोलने की मेरी क्या अवसाद माँ जिनवाणी को मैं बताऊं? मैं तो बस जो महाराजों से थोड़ा बहुत सीखा है, जरूरी मैं कुछ तैयारी कुछ करके आता हूँ, भूल कुछ जाता है महानुभव, लेकिन बहुत कुछ आया हूँ, आज तक मैंने पन्ना पलट नहीं पाया। क्या पलटू? वो ही बुलवा रहे हैं भीतरा की प्रभु बड़े बाबा यहाँ कि क्या बोलना है इनके लिए। हम निमित्त हैं यहाँ, हम कुछ नहीं है जी। उनसे कह के विराजता हूँ यहाँ पे काय उत्सर्ग करके कि क्या बोलना है जी, बता दो आज। तैयारी तो कर ली, वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करनी पड़ती है। महानुभव, सच्चाई कैसे प्रकट होगी? सच्चाई प्रकट हो सकती है निर्मलता अगर हमारी उस क्रोध मान माया और लोभ की कम हो गई तो सच्चाई आ गई, जीवन निर्मल बन गया। और जीवन निर्मल बन गया तो उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में आ गया। सत्य आ सकता है, सत्य कोई बड़ी चीज नहीं है महानुभव। अगर कोई सच बोले, गलती भी कर दे तो उसको माफ करना सीखना चाहिए महानुभव, क्योंकि उसने सच बोला है। अगर आज उसकी सच्चाई की हम कदर नहीं करेंगे, कल के दिन झूठ बोलेगा, एक झूठ नहीं 20 झूठ बोलेगा, फिर पीछे पड़े रहना। हमारा बेटा हमसे सच नहीं बोलता, हमारी बिटिया हमसे सच नहीं बोलती। क्यों बोलेगी? जब सच बोला था तब तो आपने उसका सम्मान नहीं किया, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। छोटा सा बच्चा कहने आया कि पापा पापा हम बाहर उसके साथ बैठ गए थे जिसके साथ नहीं बैठना चाहिए, पापा पापा हमने वो उसकी चीज उठा ली, थप्पड़ जड़ दिया। प्यार से समझाओ पहले कि बेटा वो नहीं उठाना चाहिए, दूसरी बार समझा दो, तीसरी बार में आपका हक बनता है कि जड़ दो उसको। नहीं मान रहा, एक बार में जड़ दोगे, दूसरी बार तो वो आएगा नहीं। अरे काय के पापा होंगे मम्मी अपने अपने घर के, हमारे काय के पापा। महानुभव, सच्चाई पाना है अगर जीवन में, सबका अपना अपना वजूद है महानुभव। हमारे अध्यक्ष साहब विराजे हैं यहाँ पे, इनके लिए पूरी पंचायत गवाह है। सत्य धर्म क्या कहता है कि अध्यक्ष साहब बनाओ तो इनको बनाओ, पीके जैन साहब को क्यों बनाओ? और भी तो किसी को बना सकते थे। सब अपने अपने घर के चौधरी हैं, कोई कम नहीं है, सब बड़े हैं, सब पैसे में बड़े हैं, सब चीज में, लेकिन इनको ही क्यों चुना? कुछ क्वालिटी होगी। अकेले अपने मन से थोड़ी बन गया कि हम अध्यक्ष हैं साहब, हम पंडित जी हैं साहब गद्दी पे बैठ गए। नहीं महानुभव, गवाए लगे, 4 पंचायत ने खड़ा किया ये बनेंगे साहब, तब बने। ये सच्चाई है। सत्य के लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है प्रमाण की, लेकिन सत्य धर्म के लिए गवाही की जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सत्य धर्म तब बन पाता है तब। लोग महाराज तो खूब है, पंडित तो खूब है, लेकिन प्रमाणिक बात किनकी मानी जाती है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को आज के दिन हमें स्मरण करना चाहिए। उनसे बड़ा गुरु कौन हुआ है? उनका आज प्रमाण बताऊं मैं आपको। उनके गुरु ज्ञान सागर महाराज, पाटा छोटा लगा लिया, बोले बैठो साहब, आप बैठो महाराज, भगवान हमारा पद ले लो। कौन से महाराज जी हैं जिनने साक्षात गुरु पद दिया हो? 10, 15 साल, 20 साल देख लो, 50 साल से आप। लेकिन ज्ञान सागर जी ऐसे महाराज हुए जिन्हें विद्यासागर जी ने कौन चाहता है? हर गुरु चाहता है कि शिष्य में कमी देखे, गुण ग्रहण का भाव नहीं रखते। गुरु हमेशा शिष्य में कमियां देखता है ताकि ये चोखा बन जाए। लेकिन उन ज्ञान सागर दादा गुरु ने आचार्य विद्याधर के अंदर वो विद्यासागर बनने की वो बस विषाद देखी थी, वो उतनी गंभीरता देखी थी, वो उतना विशाल हृदय देखा था कि ये पूरी समाज को लेकर के चलेंगे और ये पूरी जैन धर्म की पताका को लहराएंगे। तब ज्ञान सागर जी महाराज ने छोटा पाटा किया और उनको बड़ा पाटा पे विद्यमान कराया और नमोस्तु किया। कौन से साधु हुए? और हुए हैं बहुत, इनडायरेक्टली सबने आचार्य पद दिया है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये महाराज जी की प्रवचन से कोट करके कह रहा हूँ। गुरु आप स्वयं सोचिए, हम स्वयं सोचे। ज्ञान सागर जी महाराज जी कह रहे बैठो ऊंचे पाटा पे, समाज के सामने हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं। अच्छा,
ओह महानुभव, उनके अंदर कोई कमी नहीं दिखी विद्यासागर विद्याधर के अंदर। तब विद्यासागर को हमारे समाज में, हमारा हम सभी का इतना परम सौभाग्य कि ऐसी महान आत्मा हमारे भारतवर्ष में हुई। उसका तो उस आत्मा का तो ऐसा पुण्य था विदेश क्षेत्र में होती, लेकिन हम सभी का ऐसा पुण्य था जो ऐसी महान आत्मा को भरत क्षेत्र में और बुंदेलखंड जैसी माटी को पवित्र करने का अवसर मिला। सच्चाई के लिए किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य धर्म के लिए आवश्यकता ही है। ऐसी मंगल भावना कि हम भी सत्य धर्म को अंगीकार कर सकें, ऐसी मंगल भावना के साथ बड़े बाबा महावीर भगवान की जय। चले जिन बारे में